धुले जिले के शिरपुर तालुका के पिड़ोदा में श्रीमती पूनम प्रवीण पाटिल ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए उम्मीद अभियान का मजबूत सहारा लिया और केले के पापड़ और उड़द दाल के पापड़ बनाने का सफल व्यवसाय स्थापित किया। आज अपने अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के कारण वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है। पहले मेरे पति नासिक में थे। शादी के बाद मैं भी वहाँ 5 साल तक रही और वहाँ ब्लाउज वगैरह सिलने का काम करती थी। फिर कोरोना आया और कोरोना आने के कारण हम गांव वापस आ गए। फिर वहाँ वर्धिनी ताई आई और उन्होंने हमें उम्मीद के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि क्या हम भी अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। सभी महिलाओं ने नाम दर्ज कराया और सभी दस्तावेज जमा किए। हम तुरंत समूह में शामिल हो गए और फिर हमारी बचत वहीं शुरू हुई। फिर सर ने हमें अपनी थोड़ी आजीविका शुरू करने के लिए कहा। फिर सर ने मुझे 35% सब्सिडी में फॉर्म भरने के लिए कहा। मुझे PMFME से 3,05,000 रुपए का ऋण मिला। फिर मैंने ये मशीनें मंगवाई और हमने घर पर ही व्यवसाय शुरू कर दिया। उड़द दाल के पापड़, नागली के पापड़, केले के पापड़ और केले के आटे के लड्डू बनाने लगे। हम नागली वगैरह कच्चा माल साबूदाना शिरपुर से खरीदते हैं और फिर अगर केले की आवश्यकता होती है तो हम जैविक केले खरीदते हैं जो हमारे यहाँ किसानों द्वारा उगाए जाते हैं और हम उन्हीं से ही खरीदते हैं। श्रीमती पूनम ताई के उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और उत्कृष्ट स्वाद के कारण आज महाराष्ट्र के कई जिलों से उन्हें बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिल रहे हैं। ग्राहकों के विश्वास और निरंतर प्रयासों के कारण श्रीमती पूनम ताई पाटिल ने अपने व्यवसाय से अच्छी खासी आय अर्जित की है। मेरा माल बेचने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाता है। धुले, नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद, उल्लासनगर, फिर अंबरनाथ, शिरपुर इत्यादि जगहों पर मेरा माल जाता है। मैं गांव से भी ऑर्डर लेती हूं और गांव के बाहर से भी ऑर्डर लेती हूं। इस व्यवसाय से मुझे सालाना 10 लाख रुपयों का लाभ मिलता है। मेरी इच्छा है कि मेरा पापड़ का व्यवसाय भविष्य में बड़ा हो। विशेष रूप से श्रीमती पूनम आज न केवल खुद लखपति दीदी बनी है बल्कि उनके साथ काम करने वाली कई महिलाओं को भी उद्यमी बनाकर उन्हें भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का सपना वह अपने दिल में रखती है। उनका यह नेक विचार और सामूहिक विकास का दृष्टिकोण निश्चित रूप से सराहनीय है। पहले घर पर बैठकर सिर्फ खाना बनाना, खेत जाना, खेत से वापस आकर घर पर खाना बनाना होता था, लेकिन अब उम्मीद से हम तालुका स्तर तक पहुंचने लगे हैं और अब जिला स्तर तक पहुंचने लगे हैं। उम्मीद से कितनी मतलब बहुत जानकारी मिलने लगी है। मेरी शिक्षा 10वीं तक हुई है, लेकिन उम्मीद से मुझे इतना सीखने को मिला है, इसलिए मैं उम्मीद की दिल से बहुत आभारी हूँ।